तो मैं ना होता। तुम गुरु हो, तुम गुरु हो, तुम्हें शत शत प्रणाम। आपका धुन क्या है, यानी सुरती क्या कहता है, किधर जाता है? धन से कभी भी अमरता प्राप्त नहीं हो सकती। आप अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं कि सबको सबके लिए कोई नहीं चाहता, बल्कि सभी अपने लिए चाहते हैं। सत्य तुम्हारे पास है, उसी को अपने अंदर जानकर, मानकर और पहचान कर सारे विकारों को, जैसे काम वासना है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष है, छल कपट है, अहंकार है, उसको त्याग कर अपने आप को शुद्ध करके चेतन आत्मा पर लग जाओ। यही तो जानकर सुधार लेना सत्संग का सार तत्व है। हमें समझ जाना चाहिए कि जीव और शिव दो नहीं, एक है। हमें समझ जाना चाहिए कि हम जिस शिव की बात करते हैं तो शिव कहोगे तो शिव में दो है, सौ धन इव। इव माने होता है जीव। शिव और जीव जब दो मिलते हैं तब वो शिव होता है। और शिव का मतलब पत्थर नहीं है, जो जिंदा है, जो चलता है, जो बोलता है, जो खाता है, जो पीता है, जो सूंघता है, जो अनुभव करता है, जिसमें चेतना है, वो शिव है। इस प्रश्न को दल्हा में बाबा जी मुझे पूछे थे, उसको मैंने लिखा है कि शिव के पूजा कहाँ में नहीं होएगा। तो उस समय मुझको पता नहीं था। मैं ये कहा कि तालाब में, नदी में, पहाड़ में, गांव बस्ती में जगह जगह शिव की पूजा होता है। मेरे को उतना ही ज्ञान था, पत्थर की पूजा माने शिवलिंग की पूजा इतना ही ज्ञान था, तो मैं उतना ही बताया। लेकिन उसका जब मैंने मंथन किया तो मुझे पता चला कि वो प्रश्न उनका नहीं था। शिव का मतलब है सौ धन जीव। जीव जब निकल जाता है तो ये शरीर सौ छूट जाता है, जिसको हम लाश कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। और जब उसमें जीव फिर आ जाता है तो फिर वह शिव हो जाता है। वह चलने, बोलने, उठने, बैठने लगता है। वही सत्य है, वही सत्य है। जीव ही सत्य है। और उसके एक आकार है, आवरण है, उसका सब है, उसका खोल है। तो हम खोल को शिव मान करके चल रहे हैं, उसमें जाकर के पानी डाल रहे हैं, उसमें जाकर के दूध डाल रहे हैं, तो शिव कहाँ प्रसन्न होगा? शिव प्रसन्न होगा किसी भी जीव की सेवा करो, भूखे के भोजन दो, उससे किसी प्रकार का भेदभाव मत करो, तब शिव प्रसन्न होंगे। उसके लिए मंदिर बनवाने की जरूरत नहीं है। शिव आपके सबके अंदर में निवास करते हैं। वो शिव है। उस शिव को जानो, उस शिव को मानो। वही शिव अमर है, उसका कोई विनाश नहीं है। वो पत्थरा वाला शिव टूट जाता है, फूट जाता है। वो हमारा एक क्या है, कल्पना है। शिव अमर है, अजर है, अविनाशी है। वो किसी से कोई भेद नहीं करता है। वो मारने वाला नहीं है, मारने वाला भी वही है, जिलाने वाला भी वही है, और पालन करने वाला भी वही है। और वह शिव का स्वरूप आप हो, चाहे माता के रूप में अर्धांगिनी हो, चाहे पिता के रूप में पुरुष हो। आप दो जब मिलते हो तो शिव के रूप में हो,
है ना। जब शिव का अर्धांगिनी स्वरूप जुड़ता है, मिलता है, तो सृष्टि होता है। और अलग होता है तो शिव और शिव हो जाता है, शिव और शिव हो जाता है। माताएं भी शिव ही रूप हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, शरीर है। शरीर तो उसका शव ही है ना, एक आकार है, शव है, और उसके शव के अंदर में जीव है। तो शिव के दो रूप हैं, एक नारी स्वरूपा और एक पुरुष स्वरूपा, दोनों ही शिव है और दोनों एक ही है। अब जो दोनों आकार जब मिलते हैं तो सृष्टि होता है, और जीव जब बाहर होता है तो विनाश होता है। और जब शिव माने क्रिया करते हैं, जीते हैं, तो उसका जीवन होता है। अर्थात स्वयं शिव कमाता है, स्वयं शिव खाता है, स्वयं शिव जन्मता है, स्वयं शिव मरता है। तो उसका एक तत्व जो है, पंच तत्व का जो काया है, उसमें से जीव अलग होता है, तो हम उसको मृत्यु से, उसकी लीला है, वही उसी को मैं सार मानता हूं। उसी को मैंने समझा है कि शिव ही सत्य है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, और सत्य ही सब में समाया हुआ है। उस सत्य की हम चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और उस शिव का ही सत्संग है। शिव से कोई अलग नहीं है, चाहे कोई कितना भी विद्वान रहे, कोई कितना भी पंडित रहे, कुछ भी रहे, लेकिन शिव से आप अलग नहीं है। मैं नहीं हूं, चाहे कोई धर्म हो, शिव से अलग कोई नहीं है, क्योंकि वो शरीर नहीं छोड़ सकता ना, जीव को अलग नहीं रह सकता। तो शिव सर्वशक्तिमान है, वो जन्मता भी है और वह जन्मा भी है। क्योंकि जीव से एक आकार लेकर के आता है, कौन सा आकार, 100 रुपये आकार लेकर के आता है, वही सत्य है। आपका जीवन सत्य है, लेकिन 100 अलग हो जाता है तो सत्य अलग हो जाता है। आपका जीवन असत्य है, आपका जीवन सत्य है क्या सत्य है? आपका जीवन सत्य है क्या सत्य है? किसी को पता नहीं है, मैं बताता हूं। आपका जीवन असत्य है, आप सब के साथ जी रहे हो, तो आपका आकार अर्थात सब अलग होगा तो सत्य अलग हो जाएगा। आकार छूट जाता है और सत्य अलग हो जाता है। जब जन्म लेकर के आते हो तो आकार भी आता है और सत्य भी आता है, अर्थात उसमें जीव भी रहता है, चेतन ब्रह्म भी रहता है, इसलिए वो पूर्ण शिव है। अब ये शिव जो अमर अविनाशी शिव है, वह अब आपके भीतर में आता है, और जब आकार छोड़ता है तो पूर्ण शिव जो है वो अलग हो जाता है ना। ये आत्मा और सत्य दो नहीं एक है, चेतना ही तो सत्य है। जब शरीर में जीव विद्यमान रहता है तो समझो शिव है, और यदि जीव और सब अलग अलग हो गए तो जीव अलग है, और सब मात्र शरीर मुर्दा है वो अलग है। जब मुर्दा में जान है तो शिव का रूप है। यदि दोनों अलग होते हैं तो दो रूप में हो जाते हैं, एक दिखता है, दूसरा दिखाई नहीं देता है। वह जीव है जो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वह शव है, अर्थात शरीर है, मुर्दा है, लाश है, जिससे कभी घृणा करते हैं, अपने घर नहीं
रखना चाहते, जिस प्रकार से शैतान को, भूत को अपने घर में जगह नहीं देता, उसे तत्काल घर से निकाल बाहर करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक शिव को भूतनाथ भी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना भाई, शिव को भूतनाथ भी कहते हैं। नाथ माने तो स्वामी होता है, स्वामी माने ईश्वर होता है, मालिक होता है, लेकिन भूतनाथ कैसे हुआ? आपके घर में कोई मर जाएगा, कोई मर जाएगा तो आप उसको कितने दिन रखोगे? कोई रखता है? शव को निकालो, माने शव जो है मर जाने के बाद शैतान हो जाता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। जब तक जीव उसमें है तो बहुत प्यारा है, अपना रिश्तेदार है, अपना माए बाप है, अपना भाई बंधु है, अपना कुल परिवार है, और जब उसमें से जीव निकल गया तो वो भूत बन गया। अब कहते हैं कि वही भूत आता है, और वो भूत तो सब अलग हो गया तो कहां से आएगा भाई? तो ठीक नाम दिया है भूतनाथ करके। जो शव था उसका, उसमें भी वो जीव था, अर्थात शिव जो अविनाशी शिव है उसमें था, उसका भी वो मालिक है, उसका भी वो मालिक था, लेकिन अब वो अलग हो गया है। इसलिए अब उसको लाख कहोगे कि हे शिव, उस मुर्दा के अंदर में जाके समा जाओ, तो फिर समाने वाला नहीं है। जिस गंदे कपड़े को, आप कपड़े को फटा पुराना है, उस कपड़े को आप नया कपड़ा मिल गया है तो उसमें फिर समा जाओ कहोगे तो समाने वाला, आप पहनने वाले नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से शव और शिव की कहानी है। आपके घर में जब आदमी मर जाता है तो आप उसको कितना दिन रख सकते हो? कितना दिन रखोगे? तुम्हारा बाप तो है ना, तुम्हारी माँ तो है ना, जिसने तुमको जन्म दिया, दूध पिलाया, 2-4 साल रख लो, अपने जीवन भर रख लो। तो उसको कहते नहीं नहीं, ताते तात ले जा, गर्मे गर्म ले जाएगा, है? कोई रखना नहीं चाहते, कोई रखना नहीं चाहते। भूत को भगाओ, अब ये भूत हो गया, जीव निकल गया, भूत हो गया, कब मरे? 4 दिन हो गएगा, अब वो भूत बन के आत हुई, ओकर जीव आते ऐसे कहते, लाश तो अलग हो गया तो जीव कहाँ से आ गया? कुछ आता जाता नहीं है, जीव अलग हो गया, चला गया, लेकिन शरीर के रहते तक जो कर्म किया है वह जीव के साथ गया है, और वो जीव के अनुसार, वो अपने कर्म के अनुसार उसको योनि मिलेगा। यह सही है, प्रमाणित है, उसको मिलेगा। लेकिन 100 में फिर समाएगा, ये कदापि नहीं हो सकता। और हम जीव का क्रियाकर्म नहीं करते हैं, 100 का क्रियाकर्म करते हैं। इसीलिए जिस घर में मृत्यु हो गया तो उस मिट्टी को दफना दो मिट्टी में, उसका क्रियाकर्म मत करो, ऐसा कह रहा हूं। तो आप लोग उसको मानते नहीं। इसके लिए सरकार में, भारतीय संविधान में सन 1960 में मृत्यु भोज की मनाही का अधिनियम है, धारा है। आपको मैं समझा दे रहा हूं, आप निर्भीक होकर के बोल सकते हो, नहीं तो उस अनुच्छेद की धारा को मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लेना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का,
कि कोई आदमी मृत्यु भोज के लिए किसी की कुछ के परिवार को बाध्य नहीं कर सकता। यदि कोई कर रहा है, उसकी सूचना देने के लिए पुलिस विभाग को, ग्राम सेवक को, पंचायत को निर्देश किया गया है कि सूचना, कोई मृतक भोज कर रहा है तो उसकी सूचना दो, उसको दंड हो जाएगा, 6 महीने का जेल हो जाएगा, आर्थिक दंड हो जाएगा। कई महानुभाव लोग आए हो तो आप किसी को सलाह मत देना और अगुआ मत बनना कि भाई तुमको खवाने पड़ेगा, 10 गात्र करने पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है। यदि आप उसके नाम से बाद में आप खिला सकते हैं, खिला सकते हैं, ऐसे पर पार्टी टाइप के चल रहा है, लेकिन कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता और सगा से तुमको अलग नहीं कर सकता। यदि कर रहा है तो जितने लोग कर रहे हैं उसके नाम पर रिपोर्ट कर दो, तत्काल अरेस्ट करके ले जाया जाएगा और उन लोगों को 6-6 महीने का दंड हो जाएगा, कारावास। मैं संविधान की बात बोल रहा हूं, मैं लिखित बात बोल रहा हूं, संविधान के धारा की बात कर रहा हूं। ये सामाजिक परंपरा की बात नहीं है, ये परंपरा चल रहा है, ये कुरीतियां चल रहा है कि हम मानत खवात आए हैं तो खवाबो, ये बात नहीं है। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा हूं तो मेरे को बदनाम कर रहे हैं, ये वही बाबा के पुनीराम के चेला है। हाँ, पुनीराम का चेला है। मैं तो डंके की चोट में कह रहा हूं भाई, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट को पूछ लो कि मृत्यु भोज के लिए मनाही है कि नहीं है। यदि नहीं है तो मेरे को आप दंड दिला दो, मेरे को सजा दिला दो, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं। और नहीं तो आप दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ कि जबरन किसी को माने सगा समाज से अलग कर रहे हो। कोई बात नहीं कर सकता, वो आपकी इच्छा है। ये हमारी परंपरा है, परंपरा से मुक्त होना है। तो कई लोग डर के मारे मतलब छोड़ दे, सगामन छोड़ देना। साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। आप सच्चाई के मार्ग में चल रहे हो तो किसी से क्या डरना है। आप गलत थोड़ी कर रहे हो, परंपरा को तो तोड़ रहे हो ना। किसी की जान थोड़ी मार रहे हो, किसी की हत्या थोड़ी कर रहे हो, किसी का बेईमानी थोड़ी कर रहे हो। हम परंपरा है भाई, परंपरा को नहीं मानेंगे। हम इस मार्ग में चल रहे हैं, कोई बात नहीं करेगा, बल्कि आपका साथ पहली बार कुछ इधर उधर 2-4 लोग कहेंगे, बाद में आपका ही साथ देंगे सब, क्योंकि सबको मानना ही पड़ता है। अहंकार से किसी चीज को घमंड से मत कहो, ईमानदारी से कहो और सच्चाई को उसके सामने रखो तो सबको मानना पड़ेगा। ये प्रसंग की बात आ गई तो मैं बताया। हमारे शरीर के एक भाग को जो दिखाई दे रहा है और दूसरा दिखाई दे रहा है उसे भूत। ये शरीर जो है मर जाने के बाद क्या बन जाता है? भूत। अब यही देख लो ना भाई, सरपंच। अब पिछला सरपंच को हम क्या कहते हैं? भूतपूर्व सरपंच। वो भूत सरपंच हो गया ना। अभी का वर्तमान सरपंच वर्तमान का सरपंच है, और वो सरपंच जो है दूसरे पर नया पंचवर्षीय ये फिर पर चुनाव होगा
तो 5 साल के बाद वो भूत बन जाता है। भूतपूर्व सरपंच है, वो भूत सरपंच हो गया। हाँ, वो सरपंच था लेकिन अब वो सरपंच नहीं है। 100 था लेकिन वो 100 अब नहीं है। तो 100 नहीं है तो भूतपूर्व 100 अर्थात शैतान हो गया। बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। अब भूत होता नहीं है, शैतान होता नहीं है, वो भूतपूर्व 100 है। वो क्या है? भूतपूर्व 100 है। तो भूतपूर्व 100 को आप भूत कह दिए, शैतान कह दिए, यही बात है। उसमें आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब उसको भूत है, शैतान है समझकर तत्काल निकालने का काम चल रहा है। और मुख्य जीव है जिसके बदौलत यह शरीर चलता फिरता बोलता था, उसे भूल गए हैं। जिसको हम कर्म में और व्यवहार में ज्ञान की खोज में भूल चुके हैं, वही जीव सार है। शरीर तो मात्र साधन है, एक यंत्र है, एक मशीन है जो जीव रूपी चालक के द्वारा चलाया जा रहा है। यदि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी छोड़कर हमेशा के लिए उतर कर चला जाए तो गाड़ी वही रहकर सड़ जाएगा, उसे कौन चलाएगा? है? ये शरीर एक क्या है? गाड़ी है, गाड़ी। ये शरीर भी एक गाड़ी है, साधन है, यंत्र है, मशीन है। तो इस मशीन को कौन चला रहा है? इस मशीन को कौन चला रहा है? जीव रूपी ड्राइवर चला रहा है। अब कहोगे कि नहीं, इस शरीर रूपी गाड़ी को वही चलाएगा। जीव को छोड़, जीव निकल गया, ड्राइवर उतर के भाग गया। तो कहीं नहीं नहीं नहीं, इस गाड़ी को यहीं पर रहने दो, वो ड्राइवर आएगा तो चलाएगा। है? तो गाड़ी, वो ड्राइवर कब आएगा ना कब आएगा, वो गाड़ी ही सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा। हाँ, आप देखो कई तो गाड़ी मतलब रोड में पड़ा रहता है तो ड्राइवर उतर के चला गया, अब गाड़ी वहीं पर खड़े 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 सड़ जाता है, लेकिन ड्राइवर उसमें न चढ़ता है न चलाता है। इसीलिए उस मशीन को, उस शव को हम क्या कर देते हैं? दफना देते हैं या जला देते हैं। या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है। चाहे दफना दो तो भी गया और जला दो तो भी गया। दफना दो तो मिट्टी में मिल गया और जला दो तो राख में मिल गया, और राख फिर मिट्टी में मिल गया। तो दोनों एक ही बात है, चाहे दफना दो या जला दो। लेकिन उसको भूत है, शैतान है मत कहो। वो सब हमारे माता पिता भूत भूत को मैं नहीं डरता, मैं तो उसको अपना पूर्वज मानता हूं। तो भूत में पहले जीव रहा होगा, लेकिन ड्राइवर गाड़ी से उतर गया, वो दफना दिया गया और वो बहुत दिन हो गया, अनंत काल हो गया, तो वो भूत हो गया है, शैतान हो गया। कोई भूत नहीं है, कोई शैतान नहीं है, पहले का वो इंसान है। अब उसमें का ड्राइवर उतर गया, जीव अलग हो गया, तो वो इंसान शैतान के रूप से जाना जाता है। न यहाँ कोई भगवान है न कोई शैतान है, केवल जीव आत्मा है और शरीर है, शरीर है और जीव है। इसी का खेल दुनिया में चल रहा है, ये दिख रहा है और जीव अनुभव किया जा रहा है। शरीर तो मात्र साधन है, यंत्र है, मशीन है, जो जीव रूपी चालक के द्वारा चलाया जाता रहा है। यदि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी छोड़कर हमेशा के लिए उतर कर चला गया तो गाड़ी वहीं पर सड़ जाएगा,
उसे कौन चलाएगा? जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा गाड़ी में तो गाड़ी चलाने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारे 100 रूपी मुर्दा शरीर का ड्राइवर जीव है। उसे आप सत्य कहो या आत्मा कहो या फिर चेतन ब्रह्म कहो, जो भी नाम देना चाहते हो दे लो। यह तुम्हारे समझ और इच्छा के ऊपर है। चाहे उसको तुम भगवान कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, सत कहो, चेतन ब्रह्म कहो कि ब्रह्म कहो कि आत्मा कहो, चाहे प्रभु कहो, कुछ भी कहो, ये तुम्हारे ऊपर है। सारे नाम जीव के ही हैं। जब मन समझकर जीव आत्मा अर्थात सत्य में लीन हो जाए तो शरीर कहीं भी मर जाए, लुढ़क जाए, नष्ट हो जाए, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारा खेल 100 और जीव का है। बिना समझ के कारण हमारा मन कई प्रकार के ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ और उपासना में भटक रहा है। जिस दिन समझ में आ जाए कि शरीर एक साधन मात्र है, जब तक उसकी आवश्यकता रहती है तब तक हमारा मन, विचार, भावनाएं शरीर के प्रति लगाव रखती है। जब आदमी अंत समय में बोलना चालना बंद कर देता है तब शरीर की कोई सुधि नहाने, अब जीव निकल गया है तो मुर्दा कभी नहाता है, बोलता है? कोई ये फलाना चीज ला, फलाना चीज पहनूंगा, वहां जाऊंगा, कहता है क्या? कुछ नहीं कहता ना। न उसको नहाने की सुधि है, न कपड़ा धोने की, न पहनने की, न नाता रिश्तेदारों की कोई चिंता नहीं सताती। बल्कि जीव शरीर को अलग थलग छोड़कर निकल जाती है। हमारा मन ज्ञान, ध्यान, योग, समाधि, पूजा पाठ, यज्ञ, उपासना कुछ भी नहीं कर पाती है। इसलिए चाहिए कि शरीर के रहते यह साधना आवश्यक है। जब तक शरीर में जीव का वास है तब तक जीव के लिए जीवों के प्रति दया, प्रेम, करुणा, समता और स्वतंत्रता का व्यवहार करें। जीव से जीव को जोड़ने का काम करें। जब जीव जीव से घृणा करेगा, भेदभाव करेगा तो जीव जीव से कैसे मिलेगा? शुद्ध पानी से पानी को जो रंग में गंदा है उसे मिलाने के लिए छान कर, तपा कर शुद्ध करने का काम किया जाना चाहिए ताकि शुद्ध पानी में शुद्ध पानी को मिलाया जा सके। हमारा मन गंदा है, हमारे शुद्ध मन में गंदा घोल डाल दिया गया है। एक गंदा घोल क्या है? नाना प्रकार के कल्पित कथा कहानियां हैं, दृष्टांत हैं, ये हमारे अंदर में घोल दिया है। इसलिए नाना प्रकार का संस्कार चल रहा है। ये उनका क्या है? धंधा है, व्यवसाय हो गया है और लूटा ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। जो आदमी इससे मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया। जब शुद्ध वायु में दुर्गंध वायु मिल जाती है तो वहाँ रहने वालों को पता चल जाता है कि अभी कोई गंध आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई अशुद्ध वायु शुद्ध वायु में मिलना चाहता है। शुद्ध वायु में अशुद्ध वायु को मिलने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, इसलिए कि जब अशुद्ध वायु में दुर्गंध है, जब दुर्गंध वायु अर्थात विकार दूर हो जाएगा तो वह स्वयं शुद्ध वायु में मिल जाएगा। हम देखते हैं कि जिस स्थान से दुर्गंध आ रही है उस जगह की साफ सफाई कर दिया जाए, गीले स्थान को सूखा मिट्टी से पाट दिया जाए तो वह स्थान निर्मल हो जाता है
और दुर्गंध आना बंद हो जाता है। अब दुर्गंध और सुगंध का आना दोनों बंद हो गया है, तो यह पता चल जाता है कि अब दुर्गंध वायु में मिल चुका है, इसलिए कि अब गंध आना बंद हो चुका है। हमारे जीवन में दुर्गंध गीले और गंदगी के कारण होती है, इसलिए जीव से जीव में मिलने के लिए अपने शरीर रहते हुए कुकर्म, अन्याय, अत्याचार के विभत्स कर्म हमें नहीं करना चाहिए। जब तक अहंकार, छल कपट, क्रोध, मोह, कामना और इच्छाएं हमारे भीतर चलती रहेगी, तब तक गंदगी है। शुद्ध पवित्र आत्मा जीव से मिला नहीं जा सकता है। नाना प्रकार के अंधविश्वास, परंपरा और रीति रिवाज का, भेदभाव का, पिंड ब्रह्मांड की पचड़ा को त्याग कर चेतन ब्रह्म रूपी अविनाशी से मिल जाओ। यही तो निर्वाण है, यही तो मोक्ष का मार्ग है, यही तो सत्य है। मिलन ही मालिक का उद्देश्य है, मिलना ही जीवन और जन्म का सार है। बोल सतगुरु सतनाम की जय। तो मैं ना होता, तुम गुरु हो, तुम गुरु हो, तुम्हें शत शत प्रणाम।